Hello, students and dear my friends. Today I will discuss about the topics learning integration of standard class 12. तो dear students, मैं क्लास 12 के लिए लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से जो स्टार्ट किया हूँ, आज 6 क्लासेस है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक वन बाय वन सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ और आज भी डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन लर्निंग इंटीग्रेशन मैं ही देखूंगा और आप सभी एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट एंड त्रिगोनोमेट्री साथ में रहता है, चाहे वो प्रोडक्ट u इंटू वी के फॉर्म में हो या u बाई वी के फॉर्म में हो, चाहे लॉग का हो या एक्सपोनेंट के साथ अलजेब्रिक हो या इनवर्स के साथ अलजेब्रिक हो, चाहे वो प्रोडक्ट में रहे या डिवाइड में, उसको कैसे इंटीग्रेशन करना है आज वन बाय वन में करने जा रहा हूँ। एंड आई होप मेरा लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से जो स्टार्ट किया हूँ उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कि पूरा इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाता है, चाहे वो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो या इंडिफिनिट, चाहे डिफरेंट टाइप का जो मेथड इंटीग्रेशन है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशंस मेथड हो या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो या बाय पार्ट्स मेथड, चाहे वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो, सारा पढ़ाई करने के बावजूद भी वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से स्टार्ट किया हूँ जो जीरो लेवल से हाई लेवल तक how to integrations about any questions, about any type questions। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी वो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जब देखता है एक साथ तो घबरा जाता है, ठीक ढंग से नहीं बना पाता है, छोड़ देता है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से स्टार्ट किया हूँ और आज 6 क्लासेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स को जितना भी मेरा क्लासेस हुआ है लर्निंग इंटीग्रेशन उसको बार बार देखते रहना है और खुद से जितना हम पहले भी बता चुका हूँ इंटीग्रेशन का, चाहे वो डिफिनिट का हो या इंडिफिनिट का, वो खुद से प्रैक्टिस बराबर करते रहना है और उसको एक दो बार जितना भी मेरा क्लासेस हो चुका है उसको बार बार देखते रहना है। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स को माइंड में सेट करने में आसान होगा और इजी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं और लर्निंग इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और वन बाय वन करके दिखाऊंगा कि कैसे किस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे या क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करना है, एवरीथिंग मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि e के पावर sin x इंटू cos x एंड dx। इस टाइप का जब क्वेश्चन वैसे स्टूडेंट जब देखता है जो इंटीग्रेशन को लाइटली लेता है या कोर्स कंप्लीट हो गया फिर भी नहीं बना पाता, वैसे स्टूडेंट के लिए ही मैं लर्निंग इंटीग्रेशन के नाम से फिर स्टार्ट किया हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए e के पावर sin x एक्सपोनेंट में है, त्रिगोनोमेट्री फंक्शन से प्रोडक्ट में cos x dx, घबरा जाता है कि हाउ टू फाइंड अबाउट दिस क्वेश्चंस या हाउ टू इंटीग्रेशन अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे e के पावर sin x
cos x है तो dx, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस लगा देना है, आसान हो जाएगा कि यदि sin x को हम z मानेंगे तो ये cos x dx आ जाएगा, यदि इसको मानेंगे तो e के पावर sin x नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ क्या करना है कि लेट sin x को हम लोग z मानेंगे और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin का होता है cos x dx एंड z का dz by dx होता है, dx इसके साथ क्रॉस मल्टीपल में चला जाता है। तो cos x dx जो ये जो आया इसकी जगह पर हम लोग dz लिखेंगे और sin x की जगह z लिखेंगे। जब इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे तो e के पावर z और इधर dz हो गया। आई बात समझ में? तो आपका आसान हो गया, इतना बड़ा चीज छोटा में आ गया। और एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो या इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है। तो मतलब क्या हो गया, e के पावर z प्लस c और z का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो यहाँ पे sin x प्लस c हो गया आंसर। लेकिन मन में आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो प्रोडक्ट में ही है u into v, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स क्यों नहीं लगाया? तो डियर स्टूडेंट्स, बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं लेकिन बाय पार्ट्स में यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकता है और वहाँ दिक्कतें आ सकती है। तो सबसे अच्छा है कि यदि मेरा बिना बाय पार्ट से ही निकल जा रहा है तो उसी को अप्लाई करना है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डिफरेंट टाइप मेथड। जब आपके पास सारा मेथड अवेलेबल है तो जो भी मेथड बनाने से पहले जो आपका आसान वे से, इजी वे से कम समय में फाइंड आउट हो जाता है तो लंबा रास्ता में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको नजदीक में ही अवेलेबल है, यदि धनबाद में ही यदि आपका सारा चीज अवेलेबल है तो दिल्ली जाने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जानकारी के अभाव में इंजीनियरिंग, मेडिकल का पढ़ाई को लिए तैयारी करने के लिए या इंजीनियरिंग या यूपीएससी सिविल सर्विस दिल्ली की ओर भागता है तो कोई राजस्थान कोटा की ओर। यदि सारा चीज वही चीज यदि आपके घर के सामने धनबाद में ही यदि अवेलेबल है तो हमको दिल्ली और राजस्थान कोटा जाने की क्या जरूरत है? लाखों रुपया का खर्चा होता है, चीज वही मिलता है, फायदा भी कम मिलता है और रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स एंड अबाउट दिस मैटर। यदि आपके नजदीक में ही सारा चीज अवेलेबल है तो आपको समझने की और उसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। चीज वही चीज रहता है, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि दिल्ली जाएंगे तो इससे बेटर मिलेगा, बेटर कुछ नहीं है। यदि वहां दिल्ली में भी sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही यहाँ जो बताया जाएगा, दिल्ली में भी जाके यही चीज देखिएगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx ही होगा और z का dz ही होगा, चाहे वो टीचर कहीं का भी रहे, किसी भी स्कूल का या कॉलेज या प्रोफेसर रहे, चीज यही रहेगा, यही चीज बताया जाएगा। तो फालतू का दिल्ली और राजस्थान जाके लाखों रुपया खर्चा करके फायदा तो होता नहीं है, लेकिन रिजल्ट जीरो लेके आता है। डिफरेंट टाइप का हमको स्टूडेंट को भी देखने को मिलता है। तो ये चीज आप लोग को समझना है, डिसीजन आप लोग को लेना है। यदि सारा चीज आपके नजदीक में ही, आपके सामने में ही है तो इसी को माइंड में सेट करने का, लर्न करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चंस को नहीं ध्यान देना है, आपके आसपास के वातावरण को, आपके आसपास के चीज को भी ध्यान देना है पढ़ाई के साथ साथ। तो इसीलिए हम अपना पढ़ाई के माध्यम से ही आप लोगों को बहुत कुछ इशारा कर देता हूँ। उस इशारा को यदि आप लोग समझ गए तो फायदा ही फायदा होगा, यदि समझने में लेट कर दिए तो आप समझ ही रहे हैं कि उसमें कितना फायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सब चीज हम बाद में और भी डिस्कशन करूंगा। पहले ये यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करना है, कि हाउ टू इंटीग्रेशन से अबाउट दिस क्वेश्चंस e के पावर sin x into cos x dx। तो इसका यदि निकालेंगे तो इसका सिंपल सा रिजल्ट आया कि e के पावर sin x plus c, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब होता है इसके आगे और कोई इंटीग्रेशन नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x एंड dx एंड e के पावर 10x एंड dx यहाँ लिखे हैं तो दोबारा नहीं लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ऊपर में है मतलब न्यूमरेटर में, और नीचे है एक्सपोनेंट e के पावर 10x। तो व्हाट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो देखिए यदि sec को हम लोग लेट करेंगे तो ये e के पावर 10x नहीं आएगा, तो मतलब हमको किसी एक पार्ट को यदि करेंगे तो आ जाएगा। एक पार्ट क्या है 10x, इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशंस का रूल्स क्या है कि किसी भी चीज को जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड पार्ट आना चाहिए। यदि आ गया तो इट्स ओके, या नहीं आया तो उसको फिर चेंज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लेट 10x इक्वल टू z। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बार-बार अलर्ट कर दिया हूं और अलर्ट करते आ रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपके माइंड में एनी टाइम रहना चाहिए इंटीग्रेशन बनाते समय, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स है। इसलिए आप लोग को डिफरेंशिएशन यदि आप लोग माइंड में 100% पानी जैसा साफ रहेगा और सेटअप रहेगा तो आप लोग इजीली किसी भी इंटीग्रेशन का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का मेथड जो भी वहां पे अप्लाई होगा तुरंत माइंड में आ जाएगा कि वहां पे क्या करेंगे, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स कि सबसे पहले all of you should keep your mind about any differentiation। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आप लोग का होना चाहिए। यदि ये आप रख ली तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को बनाना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो यहाँ पे हम लोग का ये आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dz हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया e के पावर z। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे log e के पावर z होगा, log नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि e के पावर z है, तो इसको ऊपर करेंगे माइनस e के पावर z dz। अब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है तो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है और इसका कोफिशिएंट -1 है प्लस c, तो मतलब माइनस e के पावर z प्लस c। अब इसको नीचे कर सकते हैं माइनस e के पावर z प्लस c, और z का वैल्यू आप बैठा सकते हैं तो मतलब माइनस 1 बाई e के पावर 10x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से 1 बाय 1 जीरो लेवल से हाई लेवल तक अपने से भी आप लोग माइंड में सेट करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास जो भी पब्लिकेशन का बुक है लाइटली सारा क्वेश्चन देख लीजिए कि उसमें यदि कुछ एक्स्ट्रा है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर log x एंड dx। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स log x को यदि हम लोग लेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे तो लेट log x को यदि हम लोग z करेंगे तो log x का 1 by x dx एंड dz डिफरेंशिएशन हो गया। अब dx by x को हम लोग dz लिखेंगे यहाँ पे ez। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो e के पावर z एंड dz, और एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है प्लस c,
और z का वैल्यू आप पुट कर दीजिए e के पावर log x प्लस c। तो मतलब डियर स्टूडेंट्स, मेरी कहने का मतलब वो कि कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले आपके पास सारा मेथड जब पढ़ाई करने के बाद अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन देखने के बाद आ जाना चाहिए कि वहाँ उस जगह पे क्या करेंगे। यदि आपका सब्स्टिट्यूट से ही बन जाता है तो वहाँ पे ना पार्शियल लगाना है, ना ही बाय पार्ट्स लगाना है, और ना ही कुछ और करना है। सिंपल वैसे वहीं पे वैसे ही मेथड से फाइंड आउट कर देना है। जब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो बाय पार्ट्स, सब बाय पार्ट्स से नहीं होगा तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन, कहीं से न कहीं से आपका वो बन ही जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बनाने से पहले हर मैक्सिमम स्टूडेंट का मेरे पास यही क्वेश्चन करता है कि सर कैसे समझेंगे कि यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है कि पार्शियल करना है या बाय पार्ट्स करना है या स्टैंडर्ड लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सारा चीज है, आपको डिसाइड करना है कि वहां कौन सा चीज लगेगा और वो चीज लगाने से आसान हो जाएगा। यदि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट से ही मेरा बन जाएगा तो यहाँ हम बाय पार्ट्स नहीं सोचेंगे। यदि वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा तब आगे जाके हम बाय पार्ट्स करेंगे। अब बाय पार्ट्स लगाना भी आसान है, उस फॉर्मूला को याद रखना है, आइलेट को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट में रहेगा u into v के फॉर्म में, आइलेट को ध्यान में, उस लेटर को ध्यान में रखते हुए अरेंज करेंगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख के करेंगे तो वह लेंदी होगा थोड़ा सा। तो यदि सब्स्टिट्यूशन से ही यदि बन जाता है तो बाय पार्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, जब नहीं होगा तभी बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही सवाल करता है कि सर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है कि या बाय पार्ट्स करना है या पार्शियल फ्रैक्शन करना है या स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में भी हम सारा चीज हम बता चुका हूँ। वहां पे यदि उस लेवल का है तो स्टैंडर्ड लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या कि लेट यदि log x करते हैं तो ये आ जा रहा है तो हो गया, यही आपका सब्स्टिट्यूशन है। यदि ये इससे नहीं काम चलता, इससे नहीं बनता, तब हम लोग आगे जाके बाय पार्ट्स को सोचते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को देखना है, ध्यान में रखना है। यदि बाय पार्ट्स लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर tan इनवर्स x। अब यहां पे देखिए इनवर्स आ गया और नीचे है 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx, ये x है, हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखने से ही पता चल गया कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तब ऑटोमेटिक मेरा है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ही यदि काम चल जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे कि ले tan इनवर्स x इक्वल टू z। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखिए जब सब्स्टिट्यूशन से ही यदि मेरा काम चल जा रहा है तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब सामने में ही सारा चीज है तो यहाँ पे लगा दिया। तो e के पावर यहाँ z हो गया और इधर dz और एक्सपोनेंट का z प्लस c। अब यहाँ पे z का वैल्यू बैठा दीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 को भी दिखाते हैं। इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखने से ही आप लोग को डिसाइड करना है कि यदि सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन से ही बनाइए, इससे यदि नहीं होगा तो आगे और भी मेथड है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बाय पार्ट्स है, तब लोग उसके बारे में सोचा जाएगा, वहां पे अप्लाई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 2x dx एंड e के पावर x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि 2x dx ऊपर में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में e के पावर x स्क्वायर है। तो यहाँ से पता चल गया कि x स्क्वायर को यदि हम लोग लेट मानते हैं तो ये 2x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू z। तो यहाँ पे 2x dx डिफरेंशिएशन इधर है, dz हो गया। अब इसको बैठा दीजिए, तो इसका वैल्यू जो आया ऊपर का यहाँ dz हो गया और e के पावर z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे गलती से भी स्टूडेंट क्या करता है, log e के पावर z कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे e माइनस जेड हो गया, यहाँ पे dz हो गया, और एक्सपोनेंट का माइनस जेड और प्लस सी और इसका माइनस वन, तो मतलब माइनस e के पावर z प्लस सी, और यहाँ पे माइनस वन e के पावर z प्लस सी, इसको नीचे कर दिए। अब वैल्यू को जब पुट करेंगे तो माइनस e के पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया इसका आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपको कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशंस ऑफ e की पावर x स्क्वायर इनटू x dx, वही चीज है, ये आपका डिवाइड में था क्वेश्चन नंबर 5 में, ये प्रोडक्ट में है। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यदि मानेंगे तो ये नहीं आएगा e के पावर x स्क्वायर, तो मतलब आपको लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे 2x dx dz, और यहाँ पे x dx है तो x dx निकालिए, और इधर क्या हो जाएगा dz by 2 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो यहाँ पे हाफ, तो यह हाफ बाहर निकाल दीजिए, और e के पावर x स्क्वायर का z, ये तो e के पावर z हो गया, और इधर इसका वैल्यू x dx का वैल्यू dz, तो dz और हाफ को बाहर निकाल दीजिए, तो मतलब ये हाफ हो गया, और e के पावर z प्लस c, और z का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर प्लस c हो गया। तो डियर स्टूडेंट कि बाय पार्ट्स लगाने से पहले यदि आपका काम सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाता है तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशंस को ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि अप्लाई करने से आपका शॉर्ट टाइम में एक्यूरेसी एंड करेक्ट आप लोग तुरंत बना सकते हैं। बाय पार्ट्स में क्या है, कुछ स्टूडेंट बीच में ही गलती कर देता है, तो उस गलती से बचने के लिए आप लोग एग्जाम में यदि आपका सब्स्टिट्यूशन से ही काम चल जाता है तो सब्स्टिट्यूट से ही बनाना आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। बाय पार्ट्स से भी बना सकते हैं, यदि उसमें कोई उपाय नहीं है तो बाय पार्ट्स को आइलेट को ध्यान में रखते हुए अरेंज करके बाय पार्ट्स लगा देना है, सही ढंग से उस फॉर्मूला को लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर dy dx u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिख के सिस्टमेटिक ढंग से इंटीग्रेशन कर देना है। तो वहां पे कुछ स्टूडेंट बीच में ही गलती कर जाता है, उस गलती ना हो, यदि कोई क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन से ही काम आ जाता है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन को ही अप्लाई करना आप सभी के लिए बुद्धिमानी का काम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ यदि नजदीक में ही सारा चीज आपको मिल जाता है तो उसी को माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास करना चाहिए। अब यदि हम दूसरे भी मैटर में जाएंगे, हम बात कर रहे हैं कि आपके घर के सामने में ही सारा चीज अवेलेबल है, तो हम दिल्ली के बारे में क्यों सोचूंगा। दिल्ली में भी जाइएगा तो आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx ही होता है, वहां भी यही पढ़ाई होगा, तो उस स्टूडेंट में जो हाल यहाँ है वो हाल वहां में भी होगा, क्योंकि यदि आप यहीं पे नहीं समझ पा रहे हैं तो दिल्ली में जाके एक्स स्क्वायर ही यदि आपको बताया जाएगा कि डी बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, जब आपके घर के नजदीक में कोई बता रहा है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी जाइएगा तो आपका हाल यही हाल रहेगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके घर के नजदीक में ही वो चीज आपको मिल जा रहा है
तो यहीं पे लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि वहां उसके बारे में सोचिएगा तो सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट तो जीरो हो ही करेगा, लेकिन पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी नष्ट होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके नजदीक में ही यदि आपका सारा चीज अवेलेबल है तो उसी को माइंड में और लर्न करने का यदि प्रयास कीजिएगा तो कम समय में अधिक से अधिक चीज को अचीव कर सकते हैं और कम समय में सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आया कैसे, अब इसका क्या नियम है कि डी बाई डी एक्स के पावर यदि n है तो क्या होता है n x n माइनस 1। इसी चीज के x के पावर यहाँ n की जगह 2 है, 2 आ गया और 2 माइनस 1 तो यहाँ 1 बचा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो यही चीज आ गया कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो यही चीज आपको कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोना में जाइए, यही चीज देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो और कहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आप सभी को समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और मैं क्लास के दौरान ही बहुत चीज हम इशारा कर दे रहा हूँ और कर देता हूँ और कर देते आ रहा हूँ। यदि अलर्ट हो गए तो आप लोग का समय भी बचेगा और आगे जाके और अच्छा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सब जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके पास जो भी पब्लिकेशंस है एक नजर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी या एडुकार्ड ओसवाल जो भी है पब्लिकेशन, फुल मार्क्स और डिफरेंट टाइप का जो भी पब्लिकेशन आपके पास है, लालजी प्रसाद दासगुप्ता, एक नजर आप अपना एक्सरसाइज में देखिए कि यदि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उसको कीजिए, नहीं है तो उसको लाइटली देखिए, पार कर जाइए कि आपको वो सब आता है, आप बना सकते हैं। यू कैन सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन दैट पब्लिकेशन बुक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइटली देख लेना है, प्रैक्टिस करना है, हो गया इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज लर्निंग इंटीग्रेशन का 6 क्लासेस एंड आई होप डिफरेंट टाइप का तो हो गया, और भी हम किसी और टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशंस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, आप लोग भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए